क्या आप भी एग्ज़ाम के टाइम पर स्ट्रेस फील करते हैं या सोचते हैं कि और स्टडीज़ थोड़ी इजी हो जाए? क्या आपको लगता है पढ़ाई थोड़ी सी बोरिंग हो गई है और आप उसको अब एंजॉय नहीं कर रहे हैं या आपको समझ ही नहीं आ रही है? ये नहीं, इस वीडियो में या हम इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ हम बनाएंगे कुछ जिसमें आप ये पता लगाएंगे या आप फील करेंगे कि किस तरह से आप अपनी स्टडीज़ को और इजी और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर आप अपने स्टडी स्किल को एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना चाहते हैं और एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली परफॉर्म करना चाहते हैं, एक्सीलेंटली परफॉर्म करना चाहते हैं, अपने मार्क्स को, ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ आपके लिए ही हैं। यहाँ आपको ऐसे कुछ स्टडी टिप्स मिलेंगी या स्टडी स्किल इम्प्रूव करने के मेथड्स हम बताएंगे, जिससे आप घर पर ही उसको थोड़ा सा टाइम लगा के प्रैक्टिस करके आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को, अपने मार्क्स को, अपने ग्रेड्स को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ आपको स्किल्स सिखाएंगे, बताएंगे, जिससे आप अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके अपनी स्किल्स को स्टडी करने के लिए जो आपका इंटरेस्ट है उसको और बढ़ा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुधा गौड़, एक मैथ्स एजुकेटर, वैदिक मैथ्स ट्रेनर, साथ ही साथ स्टडी स्किल कोच। मैं पिछले 24-25 सालों से 12 से 18 साल के बच्चों के साथ, उनकी स्टडीज़ के साथ, उनको इम्प्रूव करने के लिए काम कर रही हूँ। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं स्किल्स हैं क्या। स्किल्स किसी भी काम को करने की वो तरीका या आपकी एबिलिटी जो आप उस पर्टिकुलर काम को और एफिशिएंटली और एक्यूरेटली करते हैं और शायद टाइम भी सेव करते हैं उसको सीख करके, स्किल को सीख करके। ये दो तरीके के होते हैं, हार्ड स्किल और सॉफ्ट स्किल। हार्ड स्किल जैसे कोडिंग, राइटिंग या आप कह सकते हो करियर ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, जिनको आप सीख करके आप आगे अपने करियर में वो आपको हेल्प करेंगी। सॉफ्ट स्किल जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, स्टडी स्किल्स, जिनको आप अपने ड्यूरिंग स्टडी टाइम आप इनको सीख सकते हैं या उनको सीख करके प्रैक्टिस करके अपनी हैबिट्स में चेंज लाके आप एक बेटर पर्सन, आप एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि अभी हम एज अ स्टूडेंट अगर हम बात कर रहे हैं तो वो आगे आपका पर्पस एग्ज़ाम्स और उनको क्रैक करना है, तो उनको और बेटर तरीके से कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, ये सब भी स्टडी स्किल्स का ही पार्ट है। हर स्किल को सीखने में टाइम लगता है, लेकिन आप उसको थोड़ी प्रैक्टिस के बाद जब सीख लेते हैं, अपनी डेली हैबिट्स में ले आते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, पहले से बेटर, प्रोडक्टिव हो जाते हैं। चाहे वो आपकी अब स्टूडेंट लाइफ हो या आगे प्रोफेशनल लाइफ हो, वो दोनों में ही हेल्प करता है। स्टडी स्किल्स वो स्किल्स हैं जो आपको स्टडी करने में, पढ़ाई करने में हेल्प करते हैं, जैसे याद करना, मेमोरी टेक्निक्स हैं, लॉन्गर टाइम तक याद करना, एग्ज़ाम के टाइम पर आप उसको रिकॉल कर पाएँ और एक्यूरेटली उसको कर पाएँ। इस तरह की कुछ हैबिट्स, जैसे आप स्पीड रीडिंग है या बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स हैं जो हम आगे आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। स्पीड रीडिंग में आप टाइम भी सेव करते हैं, नोट्स कैसे बनाएं, ये सारी जो टेक्निक्स हैं स्टडी को इम्प्रूव करती हैं, जो आप अपनी हैबिट्स में ला करके टाइम के साथ साथ रेगुलर अगर प्रैक्टिस में उसको रखते हैं तो कुछ ही टाइम में आप अपने आप में चेंज देखेंगे और अपने आप को और बेटर पाएंगे, हर एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंट पाएंगे। आप जब एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो स्ट्रेस फ्री आप अपने आप को फील करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा पहला जो हम टेक्निक सीखने वाले हैं या पहला जो स्किल सीखने वाले हैं वो है टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले स्टडी स्किल से, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट। बट बिफोर दैट एक हम आज स्टोरी करते हैं। स्टोरी है एक लकड़हारे की, एक वुड कटर की। उसको काम की ज़रूरत थी और उसके पास एक कुल्हाड़ी थी, तो वेरी ऑब्वियस अगर वो लकड़हारा है तो वो अपने एक टिम्बर मर्चेंट फ्रेंड के पास जाता है कि उसे काम की ज़रूरत है, पैसे चाहिए, तो क्या उसके पास काम अवेलेबल है। तो वो काम बोलता है ओके यस, आप काम पे लगे और मेरे लिए लकड़ी काट के लाइए। और वो बड़ा खुश होता है कि उसको काम मिल जाता है, पैसे मिलेंगे उसको।
तो वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल जाता है, और वहाँ से वो फर्स्ट डे जब जाता है बड़ी खुशी खुशी, वो वहाँ से 8 पेड़ काटता है। 8 पेड़ काटता है, 8 पेड़ काट करके जब लाता है तो टिम्बर मर्चेंट भी बड़ा खुश होता है कि पहले दिन इतना सारा काम हो गया, उसको पैसे देता है। वो बड़ा खुशी खुशी घर जाता है कि ओके, कल मैं और मेहनत करूँगा और ज़्यादा पेड़ काटूँगा और ज़्यादा इनकम हो जाएगी। दूसरे दिन फिर जाता है जंगल में, फॉरेस्ट में, वहाँ जा कर के वो फिर लकड़ियाँ काटता है, पेड़ काटता है, लेकिन इस बार वो 6 ही पेड़ काट पाता है। अब वो थोड़ा सा परेशान होता है कि कल से थोड़ा मेरा कम हुआ, जबकि उसने सोचा था कि और ज़्यादा वो काटेगा पेड़। तो अब इस तरीके से वो उस दिन भी सबमिट कर देता है अपने पेड़ और पैसे लेकर के घर चला जाता है। लेकिन रात को सोच के सोता है कि मैं कल और जल्दी जाऊंगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाऊंगा और मैं और ज़्यादा पेड़ कट करूंगा। तो अब वो थर्ड डे फिर जाता है, लेकिन आज वो 4 ही पेड़ काट पाता है। ऐसे ही करते करते एक वीक के अंदर लास्ट डे वो 1 ही पेड़ काट पाता है। तो आप ज़रा सोच सकते हैं, 1 मिनट पॉज करके आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों होता है। मेहनत भी पूरी कर रहा है, ज़्यादा टाइम भी लगा रहा है, पूरे एफर्ट्स लगा रहा है, बट उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो क्या रीज़न है? तो अब्राहम लिंकन, आई होप आप सब ने नाम सुना होगा, यूएस के प्रेसिडेंट थे, 16th प्रेसिडेंट। उन्होंने एक कोट दिया है कि अगर उनको पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का टाइम मिल रहा है तो वो पहले 4 घंटे अपनी कुल्हाड़ी को, एक्स को शार्प करने में लगाएंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारे स्टडी स्किल से ही कनेक्टेड है कि अगर हमें पढ़ना है या बेटर तरीके से एफिशिएंटली, इफ़ेक्टिवली पढ़ना है, तो हमें पहले अपने स्किल्स पर काम करना पड़ेगा, तो हम कम टाइम में और बेटर रिजल्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप कनेक्ट कर पाएंगे स्टोरी को अपने स्टडीज़ से। तो हमारा पहला स्टडी स्किल है टाइम मैनेजमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, अब सबके पास 24 आवर्स ही हैं। एक टॉपर बच्चा भी 24 आवर्स लगा रहा है और एक एवरेज बच्चे को भी 24 आवर्स ही मिल रहे हैं। तो क्या रीज़न है कि वो 24 टॉपर उतने ही टाइम में, उन्हीं 24 आवर्स में से, 24 घंटों में से वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कॉन्फिडेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और एक एवरेज बच्चा ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? क्या रीज़न है? टाइम को कैसे मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट, टाइम की मैनेजमेंट, वही 24 आवर्स को डिवाइड करना। सो चलिए पहले धीरे धीरे समझते हैं कि क्या रीज़न है। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कि टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है, या हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं जो हम अपना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। उसके हैं 3 रीज़न्स। नंबर 1, हम हर चीज़ को टालने की हैबिट में होते हैं। हम ज़्यादातर चीज़ों को टालते हैं, प्रोकास्टिनेशन जिसे हम कहते हैं। आज नहीं, कल से करेंगे, ओके आज शाम से कर लेंगे, अभी तो टाइम पड़ा है, चलो नेक्स्ट वीक में सबमिट करना है होमवर्क, एग्ज़ाम तो अभी 1 महीने बाद है, हम एग्ज़ाम वाले डेज उससे 2 दिन पहले कर लेंगे, उस वीक में कर लेंगे। तो हम चीज़ों को टालते हैं, पहली मिस्टेक ये है। नंबर 2, दूसरी मिस्टेक जो हमारी होती है वो होती है कि हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत है, बहुत आज के टाइम में, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट एंड सो ऑन। एक बार हम फ़ोन उठा लें, अगर हम कहीं अटक गए किसी क्वेश्चन पे, और हमारे पास बड़ी आजकल गूगल बड़ा हमारे सामने अवेलेबल है कि आप फटाफट से फ़ोन खोलो और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लो। लेकिन उसका सबसे बड़ा नुकसान है कि आप फ़ोन में खाली अपनी प्रॉब्लम को नहीं देख रहे हैं, फिर आप फ़ोन को स्क्रॉल करने लगते हैं, कुछ और देखने लगते हैं, और जहां आपको 2 या 3 ही मिनट देखना था उसका सोल्यूशन पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम का, या कुछ ढूंढ रहे थे आप, वो आप और प्रोलॉन्ग कर देते हैं। वो कब 2-3 मिनट से 10-15 मिनट या आधा घंटा तक हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। इसलिए ये जो हमारी डिस्ट्रैक्शंस हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। और नंबर 3, लैक ऑफ प्लानिंग। हम प्लान ही नहीं करते हैं। हम मन करा, अच्छा अब ये कर लेते हैं, अच्छा चलो आज मैथ्स कर लेते हैं, चलो आज साइंस कर लेते हैं, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, नो,
नथिंग, कोई प्लानिंग ही नहीं है। आज कल टीचर ने टेस्ट लेना है तो आज चलो उसको कर लिया, बाकी सब्जेक्ट सारे छोड़ दिए। इस तरह से बड़ी सारी हमारी ये जो 3 मेजर मिस्टेक हैं कि हम टाइम टालते रहते हैं काम को। नंबर 2 हमारी डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, और नंबर 3 है कि हम प्लान ही नहीं करते हैं। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है, अब हम उसके सोल्यूशन पर बात करते हैं। तो सोल्यूशन है, अब हमारे उसके पास सोल्यूशन भी है। जो बच्चे टॉपर होते हैं वो अपने टाइम को बहुत ही प्लान करके करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी के माइंड में इतना डिफरेंस है कि वो फुल मार्क्स ला रहा है और एक कोई 30, 40, 50 मार्क्स ही ला पा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप प्रैक्टिस के साथ अपने स्किल्स को डेवलप करके आप भी उतना ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस पर। नंबर 1, 5 टिप्स हैं या 5 तरीके हैं। अगर आप वो फॉलो करते हैं, अपने काम को, टाइम को वैसे मैनेज करते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत 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 इम्प्रूव करेंगे। सबसे पहला है कि मेक अ टाइम टेबल। अब टाइम टेबल 2 तरीके से बनते हैं। नंबर 1 वीकली और नंबर 1 डे टू डे। टू डू लिस्ट आप डेली बेसिस पर बनाइए। हार्डली ये इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स। अगर आप वीकली बना रहे हैं उसके लिए 5 मिनट लगेंगे, और आप टू डू लिस्ट डेली की बना रहे हैं उसके लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो आप बड़े आराम से 2 से 3 मिनट चलते फिरते भी निकाल सकते हैं। तो संडे टू संडे या वीकेंड में सैटरडे टू सैटरडे आप अपने टाइम को, पूरे वीक के शेड्यूल को सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करें। जैसे अगर किसी को मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है या नहीं भी लगता है तो भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट, मैथ्स सब्जेक्ट को डेली करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस चाहिए। और आपका कुछ टाइम मॉर्निंग टू आफ्टरनून 2 या 3 बजे तक आप स्कूल से आते हैं, ट्यूशन्स जाते हैं आप में से कुछ बच्चे, उस टाइम को भी मैनेज करना है। ट्यूशन और स्कूल खाने पीने को छोड़ करके हमारे पास अभी भी 3 से 4 घंटे बड़े आराम से बचते हैं। इसमें मैं आपका रिक्रिएशन टाइम, खेलने वाला टाइम भी इंक्लूड कर रही हूँ। आप मॉर्निंग से छोड़ के शाम को 6, साढ़े 6, 7 बजे तक आप पार्क में खेल भी आएंगे, आप ट्यूशन्स भी हो आएंगे, और बाकी सारे काम भी आप कर लेंगे। तो इतना उसके बाद भी स्टिल हम लोग 10 बजे से पहले कोई भी नहीं सोता है। तो आप 6 बजे, साढ़े 6 बजे जब फ्री होते हैं तो आपके पास स्टिल 3 से 4 घंटे हैं। ये आपकी सेल्फ स्टडी वाले टाइम टेबल की बात करें। लेकिन अगर आप ट्यूशन्स नहीं जाते हैं और अगर कोई स्पोर्ट्स और इस तरह की किसी और एक्टिविटी में, म्यूज़िक डांस में नहीं है, तो आपके पास तो और भी ज़्यादा टाइम है, आप और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इन 4 आवर्स को डेली बेसिस पर, इन 4 आवर्स को भी आप डिवाइड करते हो, तो आपके सबसे पहले देखेंगे मैथ्स और साइंस, ये 2 मेन सब्जेक्ट हैं। ये टिल 10th की बात हो रही है। अगर आप 11th 12th या और आगे कुछ भी एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, कि आपको कौन सा सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट लगता है, उसको आप डेली टाइम दो। 1 आवर, हाफ एन आवर मिनिमम ज़रूर दो। लेकिन जो सब्जेक्ट आपको ईजी लगते हैं लेकिन आप उनको कम करते हैं, या आपको लगता है कि आप कर लेंगे, उनको आप वीक में 2 या 3 दिन दीजिए। ऐसे अपने डे वाइज पहले शेड्यूल बनाइए कि आपको मंडे को कौन कौन से सब्जेक्ट करने हैं, ट्यूसडे को कौन कौन से, या फिर आप अपनी जैसे डेट शीट आ गई है या एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं तो आप उस डेट शीट के अकॉर्डिंग भी आप अपनी वर्क को, अपने सब्जेक्ट को प्लान कर सकते हैं। नंबर 1। देन जो डे वाइज टू डू लिस्ट है, रात को सोने से पहले हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट। उस 2 से 3 मिनट में आपको सिर्फ ये लिखना है, या कोई एक डायरी बना लीजिए जिसमें रोज़ आप लिखें और टिक कर लें कि आज मेरा ये काम हो गया, आज मेरा ये काम हो गया। तो 2 से 3 मिनट आपको लगने हैं। तो अगर हम 2-3 मिनट रोज़ लगा करके अपने डे को, अपने टाइम को प्लान कर सकते हैं, तो इससे बेटर बात क्या हो सकती है ना। तो 2 से 3 मिनट लगाइए, और उस 2 से 3 मिनट में आप टू डू लिस्ट लिखिए कि कल मैंने क्या क्या करना है। स्कूल का होमवर्क है, कौन सा सब्जेक्ट है, कोई एक्टिविटी में जाना है, मेरे पास मैथ्स करना है कि मुझे हिंदी करना है, इंग्लिश करना है, या जो भी सब्जेक्ट आप प्रायोरिटी आप देते हैं अपने हिसाब से, अपने डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से आप कह सकते हैं, या कोई टेस्ट है, जैसे भी आप अकॉर्डिंगली मैनेज करिए। नेक्स्ट डे, क्योंकि आपने रात को रिवाइज़ करा है, रात को ही लिखा है, सुबह एक बार निकलने से पहले, स्कूल निकलने से पहले, या उस नोटबुक को स्कूल के बैग में ही रख लीजिए
और देख लीजिए कि आज मैंने ये मैनेज करा है। तो आपकी क्या हो गई, माइंड में दोबारा से रीप्रोग्राम हो गया कि अच्छा मुझे आज ये काम करने हैं। वो पढ़ने में सिर्फ आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप उसको पढ़िए और स्कूल जाइए, स्कूल के जो काम है स्कूल में करिए, फिर घर आएंगे, खाना पीना खाएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, खेलने भी जाएंगे और ट्यूशन्स वगैरह जिसकी भी हैं वो करने के बाद आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है उसके अकॉर्डिंग उन काम करिए। उसमें आपका होमवर्क कंप्लीशन भी काम हो जाता है और उस पर टिक करते जाइए कि आपने ये जो काम सोचे थे वो मेरे हो गए। तो पहला ये जो प्लानिंग है 2 तरीके से, वीकली और डे वाइज, इसको पूरे वीक में आप 2-2 मिनट लगाएं और जो वीकली जो बना रहे हैं उसमें 5 मिनट भी लगा रहे हैं तो आपको हार्डली 10 से 12 मिनट में आप पूरे वीक को, अपने टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करके लिख सकते हैं। व्हेन यू राइट, जब भी आप कुछ चीज़ लिखते हैं तो वो आपकी मेमोरी में बहुत लॉन्गर टाइम तक रहती है। तो और वो बहुत जल्दी आप उसको पूरा भी करते हैं क्योंकि आप एक तरह से कमिट कर रहे हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आपको लिखना है, राइट। और अब हमारी 4th टिप है कि आप उन सब्जेक्ट को पहले करें जो आपको ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, और जो सब्जेक्ट थोड़े से इजी हैं, आपको इजी लगते हैं, आपको लगता है ये आप बहुत आराम से कर लेंगे, उसको बाद के लिए रखिए। क्योंकि जब आप बैठते हैं पढ़ाई करने तो तब आप फ्रेश होते हैं। तो फ्रेश माइंड से जो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल जिनमें भी ज़्यादा है उन सब्जेक्ट को पहले करिए, बाद में आप थोड़े से जो इजी सब्जेक्ट हैं लेटर ऑन आप उनको कर सकते हो। और लास्ट टिप, 5th टिप है अब हमारे लिए कि अब इसको जैसे आपने आज पढ़ा तो अब कोई भी चीज़ हम अगर रिवाइज कर लेते हैं तो वो हमारे मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रहती है। अब जैसे एक होती है मसल मेमोरी। आपने आज, अब आपको साइकिलिंग आती है, आप 2 महीने नहीं चलाएंगे तो क्या आप भूल जाएंगे? नहीं। सिमिलरली लेकिन आप स्टडी को अगर 2 दिन भी ना छुएं, किसी सब्जेक्ट को हफ्ते भर भी ना पढ़ें तो आप उसको भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में आया ही नहीं है उस तरीके से। तो मसल मेमोरी मतलब कुछ आप अगर बोल बोल के काम कर सकते हैं और रिवाइज कर, क्योंकि आपने साइकिल रिपीटिशन में करी है। तो साइकिलिंग जब आप करते हैं तो रिपीटिशन में रोज 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 चला रहे हैं और साथ में मसल मेमोरी भी काम कर रही है। सिमिलरली जब आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं लॉन्ग टाइम तक तो आप वीक में 1 डे हर सब्जेक्ट को जो भी आपने वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करें, चाहे उसको बोल करके करें या फिर लिख करके करें, जैसा आपके पास टाइम है। तो ये आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक रहेगा। आप इस टाइम मैनेजमेंट से जो भी मैंने 5 टिप्स बताई उसको अगर आप फॉलो करते हैं, आप 2 वीक भी फॉलो करके देखिए, आप अपने आप में डिफरेंस देखेंगे। आप अपनी परफॉर्मेंस में डिफरेंस देखेंगे, आप अपने कॉन्फिडेंस में डिफरेंस देखेंगे कि आप आंसर्स क्लास में दे पा रहे हैं, बहुत अच्छे से काम को कर पा रहे हैं और आप सारे काम कर पा रहे हैं। क्योंकि आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि अच्छा मैंने ये, आज कल एग्जाम है तो आज आप पूरा दिन बिजी हैं, फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप सारे कामों को अगर हर को प्रॉपरली टाइम मैनेज कर लोगे तो आप सारे काम प्रॉपरली कर पाओगे। आई होप मेरी इस वीडियो में आप टाइम को मैनेज करना बहुत अच्छे से सीख गए हैं, फॉलो करेंगे। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। कितने लोगों ने इसको फॉलो करा और 2 वीक या 1 वीक के बाद कितना डिफरेंस उनको समझ में आया, मुझे ज़रूर बताएंगे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हम अभी आगे में बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स की कैसे फास्ट लर्न करें, कैसे नोट्स बनाएं, कैसे एसएसटी के इतने लॉन्ग आंसर्स को लर्न करें, इन सबको शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड आगे लोगों को शेयर करिए, जो आपके फ्रेंड्स हैं फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए सो दैट सबको इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच।